अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। अंत तक जरूर देखें, ये आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था, काला, साधारण और दुनिया की नजर में कुछ खास नहीं, लेकिन उसका दिल दुख और असंतोष से भरा हुआ था। वो हर रोज देखता था कि लोग दूसरे पक्षियों को पसंद करते हैं, हंस, तोता, मोर, और उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, डराते, भगाते। एक दिन वह पेड़ की एक डाली पर बैठा, उदास, अकेला और रोता हुआ। नीचे एक साधु तपस्या मग्न बैठा था। अचानक एक बूंद उसके गाल पर गिरी। उसने ऊपर देखा, एक कौवा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु ने पूछा, हे पक्षी, तू क्यों रो रहा है? कौवे ने दुख भरे स्वर में कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने जीवन से बेहद दुखी हूं। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कभी कोई प्रेम से नहीं देखता। मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूं, कोई मुझे खाना नहीं देता, कोई मेरे पास रहना नहीं चाहता। मुझे लगता है मौत इससे बेहतर होती। साधु का हृदय करुणा से भर आया। वो बोले, बेटा, हर जीवन का अपना मूल्य है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन कौवे ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी बात सच हो सकती है, पर मेरा मन ये नहीं मानता। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी और पक्षी का रूप दे सकता हूं। कौवे की आंखों में चमक आ गई। हे महापुरुष, क्या आप मुझे एक हंस बना सकते हैं? वो कितना सुंदर होता है, दूध जैसा सफेद, सब उसे पसंद करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक हंस से जाकर पूछो कि क्या वह वास्तव में अपने जीवन से खुश है। तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा फौरन उड़ चला। एक तालाब में तैरते हंस के पास जाकर उसने कहा, हे हंस, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारी शांति, क्या तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी नहीं हो? हंस मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक खालीपन था। नहीं मेरे दोस्त, इसने कहा, मैं सुंदर जरूर हूं, लेकिन मैं बस सफेद हूं। इस दुनिया में कितने सुंदर रंग हैं, लेकिन मुझ में कोई रंग नहीं। मैं सोचता हूं तोता सबसे सुंदर और खुशहाल होगा। कितना रंगीन होता है वो। कौवे को झटका लगा। वह फिर उड़ चला और एक रंग बिरंगे तोते के पास पहुंचा। हे तोते, तुम कितने रंगीन हो, तुम तो सबसे प्यारे लगते हो। तुम्हें तो लोग बहुत चाहते होंगे, है ना? तोता बोला, हाँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, पर वे मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मैं उड़ नहीं सकता। मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई मुझे पकड़ न ले। मुझे लगता है मोर सबसे भाग्यशाली है, कितना खूबसूरत और आजाद दिखता है। अब कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार एक चिड़ियाघर में उसे एक मोर मिला, रंग बिरंगा, शानदार, पिंजरे में कैद। सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वे चले गए, तब कौवा उसके पास गया। हे मोर, तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो। लोग तुम्हारे पंखों को सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी चाल, तुम्हारा नृत्य सबको मोहित कर देता है। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे जैसा खुश कोई नहीं हो सकता। मोर ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, मैं सुंदर हूं, लेकिन इस सौंदर्य ने मुझे बंदी बना लिया है। मैं कभी खुलकर उड़ नहीं सकता। जब लोग मेरे पंखों को नोचते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। मैंने यहां चिड़ियाघर में रहते रहते समझा, इस पूरे चिड़ियाघर में अगर कोई आजाद है तो वो तुम हो, एक कौवा। तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं डालता। तुम जहां चाहे उड़ सकते हो, जी सकते हो। मैंने तो कई बार सोचा है, काश मैं भी एक साधारण कौवा होता। कौवा स्तब्ध रह गया। वो जिस जीवन को कोस रहा था, वही जीवन कोई और जीना चाहता था। उसने खुद को देखा, काले पंख, साधारण शरीर, लेकिन खुले आकाश में उड़ने की आजादी। और अब उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वो फौरन वापस उस साधु के पास लौट आया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बस एक चमक थी, संतोष की। हे साधु महाराज, मुझे अब कुछ और नहीं बनना। मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, एक कौवा। क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, सचमुच का सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान जाते हैं। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
कौवा अब पहले जैसा नहीं था। वो फिर से आकाश में उड़ने लगा, लेकिन इस बार उसके पंखों में सिर्फ हवा नहीं, आत्मा की आजादी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करते हैं, सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी सुंदर और आसान है, लेकिन हर इंसान, हर प्राणी अपनी परेशानियां झेल रहा होता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करना और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं। दूसरों की जिंदगी को देखकर दुखी मत होइए, अपनी जिंदगी की अच्छाइयां पहचानिए, क्योंकि जो आपके पास है वो शायद किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो।